हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगनिंग्स विद JS यादव। आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपने छोटी क्लासेस में भी एसिड के बारे में पढ़ा होगा, बेस के बारे में पढ़ा होगा और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। एसिड मेनली जो आपने पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा कि एसिड जो है वो सॉर इन टेस्ट होते हैं और क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं, है ना। और बेस के बारे में क्या पढ़ा होगा कि बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं और क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड और बेस के मिक्सिंग से क्या बनते हैं बेटा, सॉल्ट बनते हैं। ये सारी चीजें आपने बचपन में पढ़ी होगी, आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एसिड्स हैं वो वही कि ये क्या होते हैं, सॉरिन टेस्ट होते हैं, है ना। और क्या करते हैं, ये करते हैं कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, कि ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी बात, बेस क्या करते हैं, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, रिटर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, कि रेड लिटमस का जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये बताता है कि ये एसिड और बेस है। आपने देखा होगा हम लेमन खाते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, एप्पल खाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये थोड़ी थोड़ी खट्टी होती है। रॉ एप्पल देखा होगा जो अच्छे से पका हुआ ना हो तो उसके अंदर थोड़ा खटास आता है, तो वो मैलिक एसिड की वजह से आता है। तो ये सारे क्या है, एसिड्स है। अब सोप देखा होगा आपने, सोप है ना, तो ये क्या है, सोप जो है वो कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमारे पास सिर्फ टेस्ट ही वर्ड्स हैं। देखो आप ध्यान से देखना कि जो एसिड्स के बारे में आप पढ़ोगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कॉरोजिव होती है, कॉरोजिव इन नेचर होती है, जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है। तो उनके लिए, उन्हें पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, या रिएक्ट विथ सम केमिकल्स। तो ये क्या होता है, शोज प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस विथ सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लिटमस पेपर लाइकेन से ऑब्टेन होता है, रेड कैबेज, टर्मरिक, पिटोनिया, रोज पेटल्स, हिबिस्कस। ठीक है, ये सारे क्या है, ये नेचुरल है, यानी ये जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स को ही पढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में रेड कैबेज जो होती है ना, ये जो रेड कैबेज होती है ये क्या करती है, जब कोई चीज एसिडिक है तो ये रेडिश कलर की रहेगी, डार्क रेडिश रहेगी। ठीक है, अगर किसी बेस की प्रेजेंस शो करनी है, अगर कोई भी वीक बेस है तो ये ग्रीनिश कलर की हो जाएगी, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये येलो कलर की हो जाएगी। किस कलर की हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। ठीक है, टर्मरिक में आपने देखा होगा कि आपके क्लोथ्स पे क्या होता है, जब आप सब्जी का दाग लग जाता है ना, स्टेन लग जाता है, तो वो किस कलर का होता है, वो येलोइश कलर का होता है। लेकिन जैसे ही बेस से रिएक्ट करता है वो किस कलर का हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये भी ये बताता है कि टर्मरिक जो है वो बेस से रिएक्ट करती है, एसिड से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, लिटमस का आपको सबको पता है, लिटमस अभी बताया कि अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर, ब्लू इनटू रेड। और अगर बेस है, बेस के अंदर क्या होगा, रेड लिटमस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करूं
किसकी? रोज पेटल्स की। रोज पेटल्स के अंदर क्या होता है? रोज पेटल्स जब बेसिक नेचर में डाले जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? रोज पेटल्स हो जाते हैं वायलेट कलर के। किस कलर के हो जाते हैं? बेसिक की प्रेजेंस शो करते हैं, किस कलर के हो जाते हैं? वायलेट कलर के। इसी तरह से बेरीज होती है। बेरीज जो होती है वो अगर एसिड है, कोई एसिड है, तो उससे रिएक्ट करके कैसी हो जाएगी? रेडिश पर्पल। ठीक है, रेडिश पर्पल कलर की शो करेगी। और अगर कोई बेस है तो कैसी हो जाएगी? वायलेट कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली ये क्या करते हैं कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो क्या बताते हैं, कोई एसिड या बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, है ना, बताते हैं हमें कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की, जो क्या करे जाते हैं कि वो सिंथेसाइज किए जाते हैं लैबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहते हैं। ये मैनमेड होते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल जो होते हैं वो मेनली मैनमेड होते हैं। इसमें मेनली जो आप एग्जांपल पढ़ोगे, किस चीज का पढ़ोगे? एक तो फिनोफ्थलीन, ठीक है, लैब के अंदर एक लिटमस पेपर भी ऑब्टेन किया जाता है, पर वो नेचुरली किया जाता है, पर लिखा हुआ हो जाता है। ठीक है, टेबल दे रखे आपके बुक में, उसमें लिखा हुआ है। दूसरा है मैथिल ऑरेंज। ठीक है, ये एसिड के साथ, मैं लिख रही हूँ एसिड। ठीक है, एसिड के साथ फिनोफ्थलीन कैसा रहता है बेटा? कलरलेस। कैसा रहता है? कलरलेस। लिटमस आपको पता है रेड हो जाता है। ठीक है, मैथिल ऑरेंज कैसा रहता है? रेडिश। ठीक है, बेस के साथ ये क्या हो जाता है? बेस के साथ ये ब्लू में कन्वर्ट होता है, ये पिंक के अंदर शो हो जाता है। दूसरी बात, ये किसके अंदर हो जाता है? येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या शो करते हैं? ये इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी बेसिक है, क्योंकि हर चीज को आप टेस्ट नहीं कर सकते। देखो, लैब के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं या कॉरोसिव होते हैं, तो उन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी प्रेजेंस को पता लगाने के लिए क्या होते हैं? कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इंडिकेटर्स केमिकल्स के अलावा, ये तो क्या है? केमिकल्स है। इन केमिकल्स के अलावा भी कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डर को बताना। ऑर्डर यानी स्मेल। ठीक है, स्मेल से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई क्या है, बेसिक है या एसिड है। अब देखना, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके बुक में दे रखा, अनियन का। ठीक है, अनियन को क्या करते हैं आप? अनियन को क्या करते हैं? एक जार के अंदर छोटा छोटा कट करके, एक जार के अंदर, एक क्लॉथ के अंदर रैप करके रखते हैं। उसके अंदर एक के अंदर डाला जाता है एनियोन सॉल्यूशन, दैट इज बेसिक, और एक के अंदर आप डाल दो HCl, ये एसिडिक है। तो बेस के साथ ये कोई भी रिएक्ट या ऑर्डर शो नहीं करता है ना, कोई भी स्मेल नहीं आती है। एसिड के साथ क्या आती है? स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो ये प्रेजेंस बताता है कि इसमें एसिड है या बेस है। ठीक है, उसके बाद जो एसिड्स होते हैं, है ना, एसिड्स के टाइप्स देखें हम, टाइप्स ऑफ एसिड देखें, तो जो एसिड है वो दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड देख लो। एसिड कितने टाइप के होते हैं? एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है? ये प्लांट एंड एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना। नेचुरली नेचर में जो प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल्स होते हैं उनके प्रोडक्ट होते हैं ये एसिड्स, जैसे टैमरिंड, ग्रेप्स के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, और इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा आपने देखा होगा मिल्क, कर्ड, सॉरी, कर्ड के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। ठीक है, और हम बात करें ये बी स्टिंग, आंट स्टिंग, इनके अंदर कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, है ना, लेमन, ऑरेंज, इनके अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर, मैलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे एसिड्स क्या है? प्रेजेंट होते हैं।
अब इन एसिड्स, ये क्या है, नेचुरली ऑब्टेन्ड है। आपको पता है कि इमली, ग्रेप्स जितने भी होते हैं ये नेचुरली मिल जाते हैं। कर्ड आप नेचुरली खाते हो, नेचुरल प्रोडक्ट है। एप्पल भी प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। बी स्टिंग और आंटी स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होते हैं। तो देखा होगा आपने कि जब कोई भी मधुमक्खी, वैस्प, बी आपको क्या करती है, काटती है, तो आपकी बहुत जलन होती है। वो एसिडिक होता है, उनके अंदर, उनके स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, उनके डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, इसीलिए आपको क्या होता है, जलन महसूस होती है। अगर उसके ऊपर आप कोई बेस अप्लाई कर लेते हो तो ना तो वो सूजता है, ठीक है। आप नॉर्मली जो सोप होता है वो अप्लाई कर लीजिए, तो उससे क्या नहीं होगा, उसमें स्वेलिंग नहीं आएगी और पेन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इनऑर्गेनिक एसिड्स का। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो क्या होते हैं, लैब सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा HNO3, फिर कार्बोनिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे एसिड क्या है, ये लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो एसिड्स होते हैं ये इस बेस पे दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली हमें जो नेचर में प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी है वो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। जितने भी आपके लैब में HNO3 है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे लैब के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसी बेसिस पे जो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं पहले एसिड्स की, फिर वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद बता दूंगा मैं आपको। तो पहले एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या देखोगे आप, इसकी स्टेट ऑफ एसिड। देखो नॉर्मली क्या होते हैं, जितने भी जनरली है वो लिक्विड है। एक आध एसिड जैसे सॉलिड वन है बोरिक एसिड, ठीक है, एग्जाम्पल है बोरिक एसिड। तो ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, ये सभी है ना क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं आयोनाइजेशन पे, ठीक है। दूसरी बात, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना, कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टेस्ट कैसा होता है, अभी पढ़ते आ रहे हो, सोर इन टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। अब ये देखना, कोई ये मत सोचना HCl और H2SO4 को टेस्ट करने की बिल्कुल भी मत सोचना, वो इतने हार्मफुल होते हैं। और स्ट्रॉन्ग, दो तरह के एसिड होते हैं, अभी बताऊंगी मैं, वीक और स्ट्रॉन्ग भी, और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड भी। तो वो इतने, अगर कंसंट्रेटेड वाला चख लिया तो सब सारा मामला खत्म है, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, अगर किसी कपड़े पे गिर जाए ना तो उस कपड़े का कलर फेड हो जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एसिड्स जो होते हैं वो कितने डेंजरस होते हैं। तो हर एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो आपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़े हैं और केमिकल इंडिकेटर्स पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद सॉर इन टेस्ट होता है। दूसरा, ब्लू लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, ठीक है। ये जो लिटमस पेपर है ये लाइकेन फैमिली से ऑब्टेन्ड होती है, जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का एक है। अब थैलोफाइटा क्या, आप 9th में अगर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर वैसे तो कट है, पर बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है अगर आपने जनरली भी रीड करा होगा तो उसके अंदर एक ग्रुप है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो उसका ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या देखोगे, एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करे, यानी Zn के साथ कोई भी HCl रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, ZnCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो मैं क्या कह रही हूं, अगर कोई भी एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या देगा, वो देगा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और वो क्या बनाएगा, उसके साथ क्लोराइड, उस मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस के अलावा जो भी मिलेगा वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड बना लेगा, सॉरी ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये मेटेलिक वो बना लेगा, ठीक है।
तो ये चीज क्या है, ये एक जनरल फिनोमिना है कि कोई भी मेटल, मान लो मैं Cu ले लूं, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर, तो क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। किसी भी एसिड को अगर मेटल के साथ आप रिएक्ट करते हो तो ये ध्यान रखना है उसमें से हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलने की कैसी साउंड होती है, पॉपिंग साउंड होती है। ठीक है, ये पॉपिंग साउंड जो होती है वो इंडिकेट करती है कि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है या निकल रही है। ठीक है, अब एसिड्स किसके साथ और रिएक्ट कर सकते हैं, देखो एसिड्स जो हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बायोकार्बोनेट्स भी बोलते हैं या फिर बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बता रही हूं। सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस इवोल्व होगी। ठीक है, तो अगर एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, एसिड प्लस कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर निकलेगा और CO2 गैस की निकलेगी। ठीक है, अब इस CO2 गैस का इवोल्यूशन देखना है तो क्या होता है, लाइम वाटर अगर पास ऑन करते हैं तो कैसा हो जाता है, CO2 गैस की वजह से मिल्की हो जाता है, और अगर ये काफी देर तक रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन आयन की वजह से क्या होता है, वो वापस कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी दी हुई है। अब मैं कह रही हूं कि जो एसिड है उसको हम रिएक्ट करा दें हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो सेम बनेगा NaCl, H2O और CO2। इन रिएक्शंस को मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि बैलेंसिंग हम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। तो क्या है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, वही सेम सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो एसिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर एसिड किसी भी कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बायोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, एक तो वाटर बनता है और एक CO2 गैस निकलती है और कोई भी सॉल्ट बन जाता है। आगे बात समझ में, ये आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज और थर्ड जो स्टेप है, अगर एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, ठीक है, NaOH एक बेस है, ठीक है, HCl उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो यानी सॉल्ट के साथ क्या बनेगा, वाटर का रिमूवल होगा, है ना। अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी ये क्या करती है, एसिड और बेस के इफेक्ट को खत्म कर देती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने देखा होगा कभी आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेते हो, ठीक है, या कुछ अनहाइजीनिक खा लेते हो तो आपके पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। एक से ज्यादा समोसा खा के देख लेना, पता चल जाएगा गर्मी के मौसम में तो क्या होगा, पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको क्या देता है, एंटासिड देता है या जेलुसिल देता है। तो वो क्या है, वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, आपके पेट की यानी स्टमक की एसिडिटी को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है ना, या न्यूट्रल कर देता है, पीएच को बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी, पेट की स्टमक की एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो सेम वो क्या बना लेता है, वो आपके पेट के अंदर क्या बना लेता है, सॉल्ट और वाटर बना लेता है। इसी वजह से क्या होता है, इसकी जो पीएच है, पीएच आगे पढ़ेंगे, वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल यानी 7 हो जाती है। ठीक है, तो एल्कलाई और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, वो सॉल्ट बना और वाटर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक लास्ट और बता देती हूं, एसिड अगर मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, मेटालिक ऑक्साइड, अगर एसिड कोई भी है, HCl है, वो मेटालिक के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, सेम सॉल्ट बना लेगा और क्या बनाएगा, वाटर रिलीज करेगा। ये सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सेम एज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अगर देख लो Fe2O3 है, इसको किसी भी उसके साथ रिएक्ट करा लो तो FeCl2 बन जाएगा और पानी रिलीज हो जाएगा। तो ये सेम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है कि एसिड्स जो होते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ये बताने के लिए मैंने ये बताया आपको। ये तो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो एसिड कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एसिड्स होते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं अगर उनका क्या करा जाए, वाटर एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, यानी वाटर सॉल्यूशन बनाया जाए और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करा जाए तो वो क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन देंगे या हाइड्रोजन आयन देंगे या H+ आयन देंगे और कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, जो कि कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ऐसे एसिड्स कौन से होते हैं, H2SO4, ठीक है, और कौन सा हुआ, HNO3, ठीक है, और HCl, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अगर इनका वो बनाया जाए तो H+ आयन और सल्फेट अलग हो जाएगा, इसमें H+ आयन और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, इसमें H+ आयन और क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है वाटर के अंदर, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होते हैं कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर इसका डिसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा, CH3CO- आ जाएगा और ये पार्शियली आयोनाइज होंगे। दूसरा कार्बोनिक एसिड है, वो भी क्या है, वीक एसिड है। तो ये एसिड्स क्या कहलाते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। इसमें एक और चीज कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, ये दो चीज होता है और आती है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। कंसंट्रेटेड एसिड those acids which do not have water content, ठीक है, और है भी तो बिल्कुल माइन्यूट सा है वाटर कंटेंट, उन्हें हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड which are diluted by water, है ना, which possesses water, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, भले वो 10% हो, 20% हो, 30% हो, वो अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो एसिड क्या कहलाते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो मोर हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और डाइल्यूट एसिड जो होता है वो क्या होता है, वो कम हार्मफुल होते हैं। दूसरी बात, एसिड्स का यूज जो होता है वो देखो कहाँ कहाँ होता है, एक तो टेक्सटाइल में, दूसरी चीज केमिकल्स के फॉर्मेशन में, ठीक है, टेक्सटाइल में, पेंटिंग्स में, ठीक है, और कहाँ होता है, फर्टिलाइजर्स का, जब फर्टिलाइजर्स का सिंथेसिस होता है तो यूज में होता है, ठीक है, जैसे पोटेशियम और ये आपने देखा और DAP, यूरिया, इनका फॉर्मेशन होता है, तब भी एसिड्स की जरूरत होती है, ठीक है। और इन सब में से किसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है और इसका यूज सबसे ज्यादा है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड या फिर किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी कंसंट्रेटेड भी होता है और लैब के अंदर डाइल्यूटेड भी होता है। आप देखोगे कि 9th to 12th तक तो लैब में अलाउ करते हैं, तो आप अपनी लैब में देख लेना, बहुत सारे एसिड्स की बॉटल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज ये क्लास में आपको एसिड्स की जो एसिड का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एसिड की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन से इंडिकेटर एसिड पे क्या रिएक्ट करते हैं और बेस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एसिड है या बेस है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी अच्छी अच्छी आगे और क्लासेस आती रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।